नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करने जा रहे हैं मायावती के बारे में, बात करने जा रहे हैं अखिलेश के बारे में, बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। उत्तर प्रदेश में जब से इस बार लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका कहीं ना कहीं लगा है। 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं बनते बनते जिस हिसाब से एनडीए बहुमत लाते लाते यूपी में रह गई। देश में भले ही गठबंधन की सरकार बन चुकी हो, लेकिन बहुमत का आंकड़ा ना ही एनडीए पार कर पाई और ना ही इंडिया ब्लॉक। लेकिन यूपी में कहीं ना कहीं बवाल मच रखा है, यूपी में सियासत गर्मा रखी है। कारण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार और योगी आदित्यनाथ पर लगातार बीजेपी आलाकमान का और तमाम विपक्षी पार्टियों का जिस हिसाब से तंज जो यूपी में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर कसा जा रहा है, इसके चलते अब योगी आदित्यनाथ पर तो लगातार जिस हिसाब से उन पर सवाल उठ रहे हैं, अब उनके इस्तीफे की मांग तेज हो चली है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं। 17 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं और इन 17 सीटों पर गठबंधन की स्थिति कहीं ना कहीं बनती नजर आ सकती है। बीजेपी के लिए नहीं, लेकिन विपक्ष के लिए। जी हाँ, मायावती इस बार इस लोकसभा चुनाव में करारी हार का उन्होंने सामना किया और अब मायावती का गठबंधन हो सकता है अखिलेश यादव के साथ। इसके लगातार कयास लगाए जाने कयासबाजियां तेज है कि अखिलेश यादव राहुल गांधी का साथ छोड़ सकते हैं, इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए, क्योंकि कांग्रेस जो 7 सीटें लोकसभा चुनाव में लेकर गई है यूपी में, ये 7 सीटें सपा की बदौलत पे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली है। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी, भले ही समाजवादी पार्टी यूपी में एक बड़ी जीत कहीं ना कहीं लोकसभा में हासिल करती नजर आई है, लेकिन ये उपचुनाव जो है, ये उपचुनाव लगातार एक फोकस बने हुए हैं, केंद्र बने हुए हैं, एक ऐसा केंद्र बने हुए हैं जिस केंद्र पर सभी की नजरें, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उपचुनाव में जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, सपा के लिए भी बेहद जरूरी माना जा रहा है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पक्ष से, अखिलेश यादव की ओर से कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के साथ, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है वो टूटता नजर आ सकता है और मायावती के साथ गठबंधन अखिलेश यादव करते नजर आ सकते हैं। कारण ये भी बताया जा रहा है कि मायावती आजाद के साथ, चंद्रशेखर आजाद जो इस बार नगीना सीट से जीत दर्ज करके बैठे हैं, उनके साथ गठबंधन पर उनके जो कयास है वो तेज थे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि ना तो उपचुनाव में और ना ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजाद किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की निगाहें हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने की, और इसके लिए वो गठबंधन नहीं करना चाहते, ना मायावती के साथ, ना अखिलेश यादव के साथ और ना ही एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव जो हैं वो भी अपनी पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहते हैं। मायावती की डूबती नैया को भी कहीं ना कहीं संभालना मायावती के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने आकाश आनंद को भी पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद जो है वो सौंप दिया है। अब मायावती अखिलेश यादव के साथ यूपी उपचुनाव में गठबंधन कर सकती है और 17 सीटों पर गठबंधन में अपने प्रत्याशियों को उतारती नजर आ सकती है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि क्या मायावती आने वाले समय में उपचुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान करती नजर आएंगी? और आज के संसद सत्र में अखिलेश यादव आखिर किस ओर अपना रुख और किस तरह से यूपी को एक तरह से अपने आड़े हाथों लेके योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते किस तरह से नजर आएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।